बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आज़माइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो आप सबको देसी खाना टिप्स एंड ब्लॉग पे खुशामदीद। शुरू करते हैं जी आज की रूटीन। आज था रेनी डे और रेनी डे में मज़े मज़े के खाने बनाएंगे और खाएंगे। खैर आज के खानों की शुरुआत हो चुकी है यहाँ आलू से। तो आलू को सबसे पहले हमने धो लिया, गोभी ले ली साथ में, क्योंकि सब्ज़ी भी खाने का दिल चाह रहा था और आलू भी खाने का दिल चाह रहा था। आपको पता है कि बरसात के मौसम में फ्राइज़ चीज़ें खाने का बहुत ही दिल चाहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन खैर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा खा लिए, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए तो फिर पतले होना मुश्किल हो जाता है। खैर अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ बच्चों को ढेर सा प्यार, बुजुर्गों को सलाम दीजिएगा। और आज की रेसिपी की शुरुआत कुछ इस तरह से की हमने कि आग जला दी और कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी, साथ में आलू ले लिए और उसको साफ़ कर लिया। अब फटाफट से इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो कटिंग आपने करनी है कुछ इस तरीके से कि हो जाए चटपट में हमारे मज़ेदार से यमी यमी स्नैक्स तैयार। तो इसको मैंने यहाँ काट तोड़ के रख लिया है आलू को। तो किस तरीके से मैंने किया, जल्दी से इसके पहले बड़े बड़े पीस किए, उसके बाद कर लगाया और छोटे छोटे पीसों में इसे कर लिया कन्वर्ट। खैर कटिंग बोर्ड पे ये फ़ायदा हो जाता है कि हाथ जो है ना वो कटने से बच जाता है, दायां बायां जैसे चाहें इस पर चम्मच चला सकते हैं। इसी के साथ फटाफट से कढ़ाई में जो है ना वो घी शामिल कर दिया और उसको होने दिया गर्म। जैसे ही घी शामिल किया उसके बाद आंच को थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, ताकि फटाफट से घी जो है ना वहाँ मेल्ट हो जाए और फिर हम लोग बनाने वाले बने आज के स्पेशल सरप्राइज स्नैक, जो कि बच्चों को मैंने अभी तक नहीं बताया। अगर बच्चों को पता चल जाता ना तो ज़रूर मुझे आगे कहते मम्मा जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। खैर मैंने उनको अभी तक बताया ही नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। अभी तक वो जो है ना अपने कामों में बिजी खेल रहे थे, उनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि मामा किधर बिजी हैं। खैर इसी के साथ मैंने लिया है आलू, आलू के साथ ली 2-4 सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ मिर्च को बिल्कुल बारीक पकौड़ों वाला काट लिया है, ताकि पकौड़ों के अंदर इसका क्रंचीनेस और टेस्ट तो फील हो, लेकिन ये फील ना हो कि मिर्ची यहाँ आ चुकी है। खैर इसके लिए एकदम बारीक काटने के लिए मैंने ली है यहाँ कैंची, जिससे जल्दी जल्दी हो जाता है कचर कचर कचर। जी हाँ, तो ये काम भी हो गया। अब चलते हैं जी यहाँ चंद मसाला जैसे शामिल करते हैं। इसमें आपने सब खुश्क धनिया ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद आप इसमें शामिल करें नमक, और नमक के साथ यहाँ जाएगी थोड़ी सी सुरख मिर्च और हल्दी। हल्दी जो है ना वो इसलिए एक, ताकि इसका कलर थोड़ा अच्छा सा लगने लगे। और उसके बाद आपने लेना है सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया भी आपने बिल्कुल बारीक काट लेना है। तो ये जो कैंची है ना बहुत ही काम किया, हाथ भी बच जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। बस आपको धनिया को साफ़ करके रख लेना है और उसके बाद आपको फटाफट से कट कर लेना है। जी हाँ, तो सुरख मिर्च भी मैंने यहाँ शामिल कर दी। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, जिसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो ऑयल है या घी है वो स्नैक्स के अंदर नहीं जाएगा, बाहर से ही उसको फूला-फूला और मज़ेदार सा बना देगा। इसके बाद आपने बेसन शामिल कर लेना है। बेसन क्योंकि एक हेल्दी है, तो बस ठीक है बेसन गया। उसके बाद मिक्स करें इसको अच्छे से, ताकि तमाम मसाला जो है ना इक्वली सारे के सारे मटेरियल में हो जाए स्प्रेड। जैसे ही मसाला जात फैल गई उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और इसको मिक्स करें। याद रहे कि इसको आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, क्योंकि हमें इसे बनाना है क्रंची क्रंची। तो क्रंची बनाने के लिए इसमें पानी जो है ना वो एक्स्ट्रा मत शामिल कीजिएगा। बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे करना है मिक्स। जी हाँ, तो देख सकते हैं जी बेहतरीन हमने इसके जो है ना वो गूंद लिया है, एक तरह से हमने प्रॉपर इसको गूंदा है। अब हम फटाफट से हल्के से इसके ऊपर पानी डालेंगे और जैसे ही घी गर्म हो गया अच्छे से, तो फटाफट से कर लेते हैं इसे फ्राई। फ्राई करने के लिए आपने इसकी जो है ना ज़्यादा सा बैटर एक साथ लेके और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऑयल में तारना है। ऐसा नहीं कि आपने सारा एक साथ ही तार देना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप थोड़ा थोड़ा करके तारते जाएंगे और बार बार आपको पीछे से लेना नहीं पड़ेगा, एक और दूसरे नंबर पे क्या होगा कि जो क्रंचीनेस है ना वो ज़्यादा आएगी छोटे पीस में। जब बड़ा हो जाता है तो उसमें एकदम इकट्ठा होने के बाद उसे कुक करना और उसमें क्रंचीनेस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
जी हाँ, तो देख सकते हैं कि इसमें हमने हल्के-हल्के से चम्मच चलाया है और इसको करना है फ्राई। अब किस तरह से फ्राई हो चुके हैं ये तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर इस पे आ चुका है। फटाफट से इसको डिश में निकाल लेते हैं। तो डिश में आपने इसी तरीके से लगाने हैं कि इसकी क्रंचीनेस बरकरार रहे। क्योंकि अगर ऊपर-नीचे इसको आपने ऐड कर दिया ना, तो वो नीचे वाले जो है ना, वो ऊपर वाले की हीट की वजह से नरम पड़ जाएँगे। इसलिए आपने वन बाय वन करके इसको स्प्रेड कर लेना है पूरी ट्रे में, जिस तरह से पकौड़े की क्रंचीनेस बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। तो जी हाँ, इसको हम खाएँगे आज की स्पेशल मायो के साथ, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इसका। तो इस तरीके से आप भी अपने रेनी डे को, अपने समर विंटर को और कर सकते हैं एंजॉय इस स्पेशल स्नैक के साथ। जी हाँ, तो फलदा बनाते चलेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि रेसिपीज़ थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोग जो है ना फटाफट से काम करते चलेंगे। और मेरा आज बहुत दिल चाह रहा था कि आप लोगों के साथ सिंपल, बिल्कुल सिंपल जो है ना आइसक्रीम की रेसिपी भी शेयर की जाए। ख़ैर पकोड़े माशाल्लाह से देख लें कि बहुत ही अच्छे बने और बहुत ही टेस्टफुल हैं ये। बनाना मत भूलिएगा और फीडबैक में बताना मत भूलिएगा कैसी लगी आपको ये अलग सी, यूनिक सी, ईज़ी सी रेसिपी। जी हाँ, तो बात यहाँ हो रही थी आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम जो है ना वो खाने का दिल भी चाह रहा था और दिल चाह रहा था थोड़ी शुगर फ्री हो जाए। तो उसके लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों का बादशाह फल आ चुका है और वो जो खाने का बहुत ही दिल चाहता है, जिसे देख के दिल करता है कि किचन से बाहर ना आए, बस किचन में ही बैठ जाएँ, वो है हमारा प्यारा-प्यारा सा मैंगो। तो मैंगो की आज बनाएँगे आइसक्रीम, फटाफट से कैसे बनानी है वो भी आपको बना के दिखाती चलूँगी। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर आप स्वीट चाहते हैं तो उसमें स्वीट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप शुगर फ्री मैंगो आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। तो बस उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा और फटाफट से मैंने एक आध कढ़ाई ली, उसे चूल्हे पे चढ़ा छोड़ा। क्योंकि यहाँ चल रही थी आग और आग को ज़ाया नहीं करना था, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक पकोड़े तो बन चुके हैं, अब फटाफट से ऐसा करती हूँ कि आग पे चढ़ा देती हूँ गोभी का सालन। तो दम गोभी बनाने वाले हैं टेस्टफुल यम्मी सी, लाजवाब सी, जो पराठों और रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। और ये ना अगर आप चाहें तो यहाँ तक कि आप इसके मज़ेदार से पराठों को भी एंजॉय कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ प्याज और लहसुन शामिल किया, थोड़ा सा घी शामिल किया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर छोड़ा है। बस ये देखिए, अब इनको होने देते हैं इसमें फ्राई। दम फ्राई करना है आपने इसको, तो दम लगा छोड़ा है। अब इसमें थोड़ा-सा नमक भी शामिल कर देती हूँ ताकि थोड़ी जल्दी हो जाएगी और टेक्सचर भी ज़रा अच्छा-सा हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी के साथ मैं चली टमाटर काटने। अब टमाटर को आपने किस तरह से, आप एक अदद मीडियम साइज़ का टमाटर ले लीजिएगा। इसको आपने बस मोटा-मोटा जैसा भी आपको काटना है, काट लीजिएगा। क्योंकि इसको पकने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता और बाकी सब्जियों के पकते-पकते टमाटर तो फ़ौरन से ही पक जाता है। बस इसमें साथ में मैंने टमाटर भी शामिल कर दिया है। अब हम इसमें चलाएँगे चम्मच और इसको छोड़ देंगे यहाँ तक कि सब्जियाँ पक जाएँ अच्छे से। तो कवर करके मैं इसको छोड़ रही हूँ और दूसरी तरफ चलती हूँ जल्दी से। सब्ज़ी काट लेती हूँ, गोभी क्योंकि मैंने अभी तक काटी नहीं, तो जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। तो आजकल जो गोभी है ना वो थोड़ी हार्ड हार्ड है, मतलब कि इसमें अपना पानी बहुत कम होता है। तो इसको आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से काटना है कि फूल इसके जो है ना वो भी ज़्यादा मोटे-मोटे नहीं रखने, उनको भी नॉर्मल सा रखना है और जो बाकी हिस्सा है ना उसको तो बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा ना। जितना बारीक आप ईज़िली काट सकते हैं ना उतना बारीक इसको ज़रूर काट लीजिएगा। तो गोभी की कटिंग मैंने जैसे ही स्टार्ट की तो फूल को मैंने मिड से काटा इस तरह से कि उसको जो थोड़ा-सा हार्ड पार्ट था उससे मुझे लाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। उसको उतार के उधर साइड पे किया और जल्दी से उसके फूल को कचमच करके काट दिया। और यहाँ देख सकते हैं जी, मसाला अभी तक नहीं तैयार हुआ। अब देखें, सख्त हिस्सा, नरम हिस्सा सारा जो है एक साथ एक टाइम में पकने वाला है और उसके लिए बस कमाल है आपके प्यारे-प्यारे हाथों का, जिसमें आपने कटिंग करनी है। तो यूँ करके मैंने तो गोभी की कटिंग कर ली है, लेकिन मसाले ने अब तक खुशखबरी सुनाई कि नहीं सुनाई देखिएगा। जी हाँ, तो मसाले में भी पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके चम्मच चलाते हैं, देखते हैं जी सब्जियाँ गल गई, पक गई कि नहीं पकी। अगर तो ये मिक्स होने लगें तो फिर तो समझ लीजिएगा कि पक गई।
उसके बाद आपने इसमें मसाला जो शामिल कर लेने हैं, जिसमें पेश नज़र है सुरख मिर्च। लाजवाब-सा करारा-सा बनाने के लिए हमने इसमें सुराख मिर्च शामिल कर दी है। चम्मच चलाया और इसको पकने दिया। साथ ही साथ में इसमें हल्दी पाउडर शामिल करें। क्या मसाला ज़्यादा ज़्यादा सा होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी। बस आपने प्यार से बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह ताला को याद करते हुए दुरूद शरीफ पढ़िएगा और खाना बनाना शुरू कर दीजिए। मसाले बेशक आपके पास 2 ही क्यों ना हो, खाना बहुत मज़े का बनेगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दिया और साथ ही साथ में पानी शामिल करते हुए मसाला जब को पका लेते हैं ताकि खुशबू और जायका हो जाए लाजवाब सा। तो बस थोड़ा-सा पानी शामिल किया, चम्मच चलाया और इसको पकने दिया। जैसे ही मसाला जब पक गई उसके बाद इसमें गोभी शामिल कर दिया। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी गोभी एक साथ में हमने शामिल कर दी है। अब इसमें चलाते हैं चम्मच और चम्मच चलाने के बाद मसाला क्योंकि कोटेड हो जाएगा सारी की सारी गोभी पे, तो बस समझ लीजिए कि मसाले में पकने वाली है ये आज की दम गोभी। चम्मच अच्छे से चला लीजिएगा। गोभी यहाँ बिल्कुल भी टूटने वाली नहीं है। ये सर्दियों वाली गोभी नहीं है जो 1 मिनट में पक जाएगी। इसको पकने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा, थोड़ा दम भी चाहिए होगा और चम्मच भी बेशक आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी चला लीजिएगा, टूटेगी भी नहीं। जी हाँ, तो यहाँ हमने दम लगा छोड़ा गोभी को। अभी चलते हैं हम लोग आइसक्रीम की तरफ। आइसक्रीम कि आइसक्रीम चलें, जो भी है व्हाट्सएवर। चलें जी, इसके लिए आपने चाहिए क्रीम। क्रीम आपने लेनी है। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है, फ्रेश क्रीम दूध से तारें, उसको थोड़ा-सा बीट कर लें। बस अब मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी तो मैंने फटाफट से ये वाली क्रीम ले ली और इसको आप कर लेते हैं बीट। अगर आपके पास वो क्रीम भी नहीं है फ्रेश वाली तो आप दूध से भी ये बना सकते हैं। जी हाँ, तो अभी इसमें मैंने थोड़ा-सा अदरक भी रफली चॉप करके शामिल कर दिया है ताकि गोभी की बारी-बारी को अदरक जो है ना वो इक्वली फाइट कर जाए। जी हाँ, 1 कप पानी शामिल कर दिया और अब हम इसको लगाएँगे दम पे। लेकिन याद रहे ये गोभी को आपने कभी भी तेज़ आग पे नहीं पकाना। गोभी क्या किसी भी सब्ज़ी को जब भी पकाएँ हल्की आँच पे पकाइएगा। ख़ैर क्रीम को हमने बीट करना है और इसमें हवा भर लेनी है। दूसरी तरफ हम लोग चलेंगे मैंगो की तरफ। मैंगो का छिलका उतारें। मीठा है या खट्टा है चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर खट्टा हुआ तो आइसक्रीम खट्टी लगेगी आपको, इसलिए कोशिश कीजिएगा इसके लिए मीठे-मीठे वाले आम जो है ना आप ले लीजिएगा, छिलका उतारिए और इसमें से गुठली को अलग करके इसको आपने एक बाउल में ऐड कर लेना है। अब देखिए मैंगो हो और मैंगो की आइसक्रीम हो वो भी होममेड और जितनी चाहें आप खा सकते हैं मीठी-मीठी सी मज़े-मज़े की आइसक्रीम। ख़ैर जल्दी से मैंने इसको काट लिया है। यकीन मानिए जब आम काटने बैठे ना तो दिल ही नहीं चाहता किसी और को ये आम दें। जस्ट जितने प्लेटें काटते जाएँ दिल चाहता है खुद ही खाते जाएँ। लेकिन फिर डर लगता है कि सेहत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ठीक से मैंने इसको बीट कर लिया मैंगो को। उसके बाद इसमें मैंने जो क्रीम बीट करके रखी थी ना, वो ऐड कर दी है। अब इस स्टेज पे अगर चाहें तो आप इसमें पिसी हुई शुगर चीनी भी ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो मत ऐड कीजिएगा, आप ऐसे भी इसको बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है और टेस्टफुल यम्मी यम्मी आइसक्रीम का बैटर तो तैयार हो चुका है। लेकिन अब हमें इसके साथ मज़ीद क्या करना होगा? अब आपको करना कुछ इस तरह से, जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें थोड़ी-सी हवा वगैरह भर लीजिएगा बीट करते हुए। उसके बाद आपने करना है इसको फ्रीज़। कितने टाइम के लिए, कहाँ फ्रीज़ करना है वो मैं आपको बताती चलूँ। आपने इसको फ्रिज का जो अपर पार्ट है ना उसमें बर्फ़ वाले जो उसका फ्लोर है उसमें नहीं, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे आपने इसको रखना है और इसको आपने तकरीबन 6 से 7 घंटे जो है ना वो उसमें पड़ा रहने देना है। उसके बाद जब आप इसे निकालेंगे तो बहुत ही टेस्टफुल और यम्मी जो है ना आपकी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं घर बैठे मज़ेदार सी यम्मी यम्मी सी आइसक्रीम, वो भी मैंगो। तो इस मज़ेदार सी आइसक्रीम को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। चलते हैं जी अभी गोभी की तरफ। तो गोभी कहाँ तक पहुँची? अभी तक तो गोभी को हमने दम लगा के रखा हुआ है और जैसे ही गोभी में से पानी हो जाए ड्राई तो समझ लीजिएगा कि गोभी तैयार हो चुकी है। तो इसके पानी के ड्राई होने तक आपने करना है इंतज़ार। उसके बाद आपने इसको निकालना है डिश में। तो ये सूखी-सूखी सी गोभी जो है ना वो आपको बहुत ही टेस्टफुल लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से सब्ज़ धनिया और फ्रेश सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर लेना है। इसके साथ आपने मिंट
जुगट जो है ना वो रायता तैयार कर लेना है। इसके साथ आपने तैयार कर लेना है, अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में इसके पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं, फिल करके जो फिलिंग डबल लेयर पराठे होते हैं ना बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। फिर रात की प्लेट जो है ना गोभी की वो मैंने फटाफट से कुछ इस तरह से तैयार की कि उसके ऊपर मैं थोड़ा धनिया काट के थोड़ी सब्ज़ मिर्च काट के इसको कर लिया तैयार। फाइनली बहुत ही टेस्टफुल गोभी की सब्ज़ी भी तैयार होगी। आज की रूटीन हमारी कैसी लगी आपको, आप सबने फीडबैक में ज़रूर बताना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। के लिए अल्लाह हाफ़िज़।